नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। श्योपुर जिले के बड़ौदा क्षेत्र में इन दिनों धान की फसल कटाई का समय चल रहा है, लेकिन प्रशासनिक कार्रवाई ने किसानों की चिंता और बढ़ा दी है। जिला प्रशासन द्वारा खेतों में काम कर रही हार्वेस्टर मशीनों को जब्त किए जाने से किसानों में भारी आक्रोश फैल गया। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई जिलाधीश अर्पित वर्मा के निर्देश पर की गई है। प्रशासन का कहना है कि मशीनों से पराली जलाने का खतरा बढ़ सकता है, लेकिन किसानों का कहना है कि यही मशीनें पराली प्रबंधन में मदद करती हैं और खेतों को साफ करने में अहम भूमिका निभाती हैं। किसानों का कहना है कि अगर मशीनों से फसल नहीं कट पाई तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। पहले ही कुछ दिन पहले हुई बरसात से धान की फसलें लेट हो गई थी और अब प्रशासन की कार्रवाई ने हालात को और गंभीर बना दिया है। इसी के विरोध में आज सैकड़ों किसान बड़ौदा थाने में के बाहर जुट गए। उन्होंने प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए थाने का घेराव किया और चेतावनी दी है कि अगर मशीनें वापस नहीं की गई तो जिले भर में आंदोलन किया जाएगा। विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस विधायक, जिला कांग्रेस अध्यक्ष और किसान कांग्रेस के नेता भी पहुंचे। नेताओं ने किसानों के साथ खड़े होते हुए प्रशासन की कार्रवाई को गलत बताया और जिलाधीश से तुरंत मशीनें वापस करने की मांग की है। किसानों की मेहनत का मजाक उड़ाया जा रहा है। ये मशीनें फसल काटने का साधन है, अपराध का नहीं। प्रशासन को किसानों के साथ संवेदनशील रवैया अपनाना चाहिए। किसानों का कहना है कि बिना हार्वेस्टर मशीनों के धान की कटाई संभव नहीं है। इन मशीनों से जहां एक और समय और श्रम की बचत होती है, वहीं पराली को भी खेत में ही मिलाकर भूमि को उपजाऊ बनाया जा सकता है। जोशीले नारे किसान एक जिंदाबाद, प्रशासन होश में आओ। किसानों की आवाज अब प्रशासन तक पहुंच चुकी है। देखना यह है कि जिला प्रशासन इस विरोध के बाद क्या रुख अपनाता है। क्या किसानों की मेहनत का सम्मान होगा या फिर मशीनों की जब्ती से बढ़ेगा संघर्ष। श्योपुर से जगदीश सोनी की खास रिपोर्ट। क्या परेशानी थी आज, कैसे लोग आप लोग आए? सभी को मालूम है धान की फसल पककर तैयार खड़ी हो गई है। पहले तो आधी फसल तो वैसे ही बर्बाद हो चुकी है। यहाँ की किसानों ने सर्वे करे, किसानों का 80% धान बर्बाद हो चुका है। जो बची है उसको भी खत्म करने की प्रशासन की तैयारी है। जो हार्वेस्टर बाहर से आए हैं धान को काटने के लिए, उन हार्वेस्टर को पकड़ा जा रहा है। उन हार्वेस्टर को पकड़ने का चक्कर में जो राजस्थान से जो बाहर से कंपाइन आने वाली थी वो नहीं आ रही है, और जो कंपनी यहाँ पर है जो 700 रुपये की जगह 1500 रुपये ले रही है। किसान पूरी तरह बर्बाद हो गया है। ये सरकार किसान विरोधी सरकार है, किसानों को बर्बाद करना चाहती है। और ये हमें पहले से भी मालूम है, ये सरकार किसान को बेचना चाहती है। ये सरकार पहले भी किसानों के खिलाफ ऐसा कानून लाई थी, लेकिन किसानों की ताकत ने उस कानून को वापस करवाया। लेकिन ये सरकार फिर भी ये चाहती है कि दूसरे रास्ते से किसानों को बर्बाद करें। क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग है किसानों की हार्वेस्ट छोड़ी जाए और जो पराली पर जो रोक लगी है जलाने पर, उसकी इनको परमिशन दी जाए। कैसा है आप लोग, क्या समस्या थी किसानों की? 2 घंटे बोलो। किसानों की क्या समस्या थी आज? किसानों की समस्या क्या है? आज श्योपुर क्षेत्र में धान की फसल आ चुकी है। जब कंपाइन बाहर से आई है, किसानों को काटने आई है, तो पुलिस प्रशासन ने मशीन को गिरफ्तार कर लिया है और किसान कर्जे में डूबा हुआ है। प्रशासन किसानों पे बिजली पर अत्याचार कर रही है। पहले खाद नहीं मिला, अब मशीनों को पकड़ के थाने में गिरफ्तार कर लिया। मशीनों को किसान हताश है। ये पलारी वाली बात है, पहले कम से कम फसल तो कटे। ये पलारी की बात में सुधार करेंगे। और जब बड़े बड़े किसान हैं या व्यापारी है, बड़ी मशीन लाके उसकी टेक्निकी अगर सक्सेस हुई तो किसान पलाली जलाना बंद कर देगा। अपने आप सुपर सीडर से आखाई चालू कर देगा और एकदम ऐसी एकदम ने मशीन आ पाएगी। जो 700 रुपये में जो काट रहे हैं वो 1200 रुपये मांग रहे हैं। वो डर गए कि श्योपुर के प्रशासक पुलिस मशीनों को बंद कर रही है। राजस्थान की जो मशीनें हैं वो भग चुकी है। तो ये किसानों के साथ अत्याचार है, अन्याय है। इसको हम सहन नहीं करेंगे और हमारा अगर धान हाथ नहीं आया तो हम आत्महत्या करने में तैयार है और किसी भी हद पे जाने में हम तैयार हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी श्योपुर आए हैं, किसानों के बारे में 2 शब्द नहीं बोल पाए हैं। न खाद के बारे में न लाइट के बारे में उनको अपना कमाई करना है। यहाँ की प्रशासन पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लगी हुई है और किसानों को मारने की कगार पे है। आप सभी को नमस्कार। जो वर्तमान में सब लोगों ने जो धान की फसल बोई है उस चीज़ में, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि नरवई होती है, नरवई को किसान जला देते हैं।
जलाने के बाद उससे काफ़ी ज़्यादा न केवल किसानों को बल्कि हमारे जो आसपास का वातावरण है उस सबको भी काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण होता है। उसी के संबंध में कलेक्टर सर के नेतृत्व में हम सब ने कि पराली न जलाए उस चीज़ के लिए एक अभियान चलाया था। उस अभियान के अंतर्गत वो एक जागरूकता अभियान है। हम किसी भी किसान को इसमें बाध्य नहीं कर रहे कि आप किस तरीके से आपको जो पराली है उसका प्रबंधन करना है। उस चीज़ में हम किसानों को जागरूक कर रहे हैं कि आप जो सुपर सीडर है, हैप्पी सीडर है, स्मार्ट सीडर है या फिर बेलर है, क्योंकि सरकार उनके ऊपर सब्सिडी देती है। जैसे सुपर सीडर है, सुपर सीडर अगर 2.5 लाख रुपए का आता है तो सरकार उसमें 1,20,000 रुपये की सब्सिडी देती है। और सब्सिडी देने के बाद उस सुपर सीडर के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं उसके संबंध में हम गाँवों में भी जा रहे हैं, किसानों को इसमें शामिल कर रहे हैं। बहुत सारे किसान इसके अंतर्गत जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ पर लगभग 200 से 250 लगभग सुपर सीडर खरीदे गए हैं अभी तक। तो वो सब इसीलिए खरीद रहे हैं किसान ताकि न केवल उनका फ़ायदा हो बल्कि उनसे बिजली की भी बचत होती है, डीजल की भी बचत होती है, मृदा की जो फर्टिलिटी है वो भी उनके माध्यम से बढ़ती है। उसके संबंध में हमने जितने भी सारे कंबाइन हार्वेस्टर थे उन सब से भी ऐसे अनुरोध किया था कि आप जो आपके कंबाइन है उसमें SMS एक प्रणाली होती है जिसके माध्यम से जो फसल है वो नीचे से कटती है। बहुत सारे किसान हैं, हार्वेस्टर हैं, उन सब ने उसको अपनाया भी है और आगे अपना भी रहे हैं। किसान का इस सब में एक काफ़ी पॉजिटिव मैसेज है, क्योंकि पूरे देश में सबसे ज़्यादा पराली जलाने की घटनाएं अपने सोपोर ज़िले में होती है। तो ये कोई एक अच्छी चीज़ नहीं है कि एक छोटे से ज़िले में अगर पराली जलाने की इतनी सारी घटनाएँ होती है तो उनसे न केवल किसानों को नुकसान होता है बल्कि आसपास के जो लोग हैं उन सबको भी नुकसान होता है। तो हम आरा केबल यहाँ के जितने भी सारे किसान भाई हैं उन सबसे यही अनुरोध है कि आप सब भी जो प्रशासन है उसका सहयोग करो, क्योंकि प्रशासन और सरकार कभी किसानों के नुकसान के लिए कभी बात नहीं करती और हम हमेशा कभी नहीं चाहते कि किसानों का इसके माध्यम से कोई भी नुकसान हो। सर ये हार्वेस्टर पकड़ा भी आपने कल परसों प्रशासन ने, क्या कारण है? प्रशासन ने केवल इसीलिए उन चीज़ों को पकड़ा क्योंकि उनके पास कोई दस्तावेज नहीं होंगे। किसी भी जो व्यक्ति है, कोई भी चीज़ है, कोई भी मशीन है, अगर कहीं पे उस पर संशय होता है कि इसके ऊपर दस्तावेज नहीं है या फिर गलत तरीके से तो नहीं चल रहे, कहीं बाहर से उस तरीके से तो नहीं आए, तो वो RTO के माध्यम से उनको पकड़ा गया है। तो जो विधिवत प्रक्रिया होगी वो अपने दस्तावेज दिखाएंगे, उनके बाद दस्तावेज उनके पास पूर्ण है तो उनको ऐसे सर किसानों का कहना है कि चिमनी ईंट के बट्टा चलते हैं, यहाँ पर पराली उससे होता है। नहीं, जितनी भी किसी भी सारी चीज़ चलती है उनकी एक प्रक्रिया होती है। वो सब वहाँ से अपना अनुमति लेते हैं, उनके बाद ही ये सारे उनको अनुमति मिलती है। तो ऐसा कहीं नहीं है कि बिना अनुमति के कोई भी चीज़ चल रही है। हम सबसे यही अनुरोध करते हैं कि सरकार कभी नहीं चाहती कि किसानों का किसी भी चीज़ के अंतर्गत नुकसान हो, क्योंकि कोई भी जैसा अभियान है, हम एक जागरूकता अभियान चला रहे हैं सारे किसानों के बीच में, यहाँ के लोगों के लिए। और ना प्रशासन चाहता, ना कभी ऐसा सरकार चाहती है कि किसानों का किसी भी चीज़ के संबंध में कोई नुकसान हो। तो हम केवल अनुरोध कर रहे हैं सारे किसानों से, क्योंकि आप पराली को अगर नहीं जलाओगे तो उससे न केवल आने वाली जो फसल है उसमें आपका फायदा होगा, बल्कि आने वाला जो भविष्य है वो भी काफ़ी इससे सुनिश्चित होगा। सर हड़ताल क्या करेंगे? नहीं, हम इनसे अनुरोध कर रहे हैं कि आपका की जो मांगे हैं, जो जायज़ मांगे होंगी, उन सब के ऊपर हम बिल्कुल तरीके से काम करेंगे। और ये जो लोग बता रहे हैं कि किसानों को हम बाध्य कर रहे हैं, हम बात किसी किसान को नहीं कर रहे हैं, आप किसानों से भी पूछ सकते हैं। हम केवल अनुरोध कर रहे हैं कि आप अगर इस तरीके से अपनाओगे तो आप लोगों को ही फायदा है, क्योंकि इससे स्वास्थ्य, हमारे खुद के स्वास्थ्य के ऊपर नुकसान होता है। जब पराली जलेगी उससे वायु प्रदूषण होगा, हेल्थ प्रदूषण होगा, मृदा प्रदूषण होगा और उससे जल प्रदूषण होगा। तो उसी चीज़ की वजह से हम ये सारी चीज़ कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार किसान भाइयों से यही अनुरोध करते हैं, क्योंकि आप लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट है, क्योंकि जब हम पर्यावरण के बारे में नहीं सोचेंगे तो जो आने वाली पीढ़ी है उनको कहीं ना कहीं इसके माध्यम से नुकसान होगा।